टैक्स आमदनी में इजाफा न किया तो IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। रवा माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरुमीद हैं। मुल्क का इन्हसार दरामदात पर है। कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का बरतानवी इदारे को इंटरव्यू। कहा, लोग रिश्वत, करप्शन और हरासानी के डर से FBR से डील नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच का हिस्सा। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 अक्टूबर 2023 को फौजी अदालतों में 9 मई के वाकयात में मुलविस 102 सिविलियंस अफराद के ट्रायल को कलअदम करार दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। एयरपोर्ट पर गवर्नर और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को सूबे की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें भी होंगी। कराची में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग इमारत की 4थी मंजिल में 2 दफातर में लगी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। कूलिंग का अमल जारी। आग लगने की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। आतिशज़दगी के बाद स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का अमल ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की हिदायत पर वकील ने इलेक्शन एक्ट का रूल्स 144 पढ़कर सुनाया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने रिमार्क्स दिए, अगर जीता हुआ उम्मीदवार समाअत का इल्तवा कर दे तो ट्राइब्यूनल 15 दिन में उसकी रुकनीत मुअत्तल करके शो कॉज नोटिस जारी करेगा। अगर इल्तवा होगा तो 1 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर 180 दिन में फैसला होना है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिए। आइंदा समाअत से पहले बयान हल्फी जमा कराएं। बयान हल्फी आएंगे फिर हम देखेंगे। तीनों पिटिशंस की रोजाना लेकिन हर हल्के की अलग अलग समाअत होगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, तारिक फजल चौधरी के वकील सरदार तैमूर ने वकालतनामा वापस ले लिया। अदालत ने तारिक फजल चौधरी पर जवाब जमा न करवाने पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। PTI जलसे का NOC मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI जलसे की इजाज़त मंसूख करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। अगर कमिश्नर इस्लामाबाद ने ऑर्डर मुअत्तल कर दिया है तो आप उसे चैलेंज करें। मुतल्लिका फोरम पर जाएंगे। तौहीन अदालत तो नहीं बनती। मैं इस दरख्वास्त पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकता। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स, ये लोग बदनीयती कर रहे हैं और हमें भी कुछ नहीं करने दे रहे। वकील PTI शुएब शाहीन के दलाइल। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। हमने तो कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। सियासी मामला तरीकाकार को तब्दील तो नहीं कर देगा। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और रास्तिक इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने फैसला सुना दिया। FIA ने PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोक लिया। शौकत यूसुफजई इस्लामाबाद से बरतानिया जा रहे थे। बेटी से मुलाकात करने मैनचेस्टर जा रहा था। बताया गया कि मेरा नाम ECL में शामिल किया गया है। शौकत यूसुफजई। खाबर मानिका के वकील ने दुराने इद्दत निकाह केस में इल्तवा मांग लिया। 11 मुहर्रम तक समाअत मुलतवी करने की सदा। बानी PTI और बुशरा बीबी के दुराने इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जो केस अदालत की जानिब से फिक्स हो उस पर समाअत मुलतवी की दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि सेशन जज कैसे इल्तवा दे सकता है। वकील PTI, समाअत मुलतवी करने के हवाले से हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले लेता हूँ। एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजोका। समाअत में मुख्तसर वक्फा कर दिया गया।
9 मई के मुकदमात की समाअत। शाह महमूद कुरैशी को डयाला जेल से कोट लखपत जेल में पेश कर दिया गया। अदालत में शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकूल तकसीम की गई। तमाम मुल्जिमान आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म के लिए तलब। प्रोटेक्टेड सार्फिन को ओवर बिलिंग की शिकायत पर इदारे मुतहरिक इंक्वायरी रिपोर्ट आज मुरतब की जाएगी। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। रवां माह सार्फिन को नए प्रो रेटा के जरिए इजाफी बिल भिजवाए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग के मामले पर आज अहम इजलास तलब कर लिया। FIA हुकाम ब्रीफिंग देंगे। लाहौर हाईकोर्ट में बिजली के सार्फिन को प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ लगाने का इकदाम चैलेंज। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। गर्मी और हब्स में कदरे कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। हेड कोच व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम गैरी क्रिस्टन लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन PCB ने गैरी क्रिस्टन को मुशावरत के लिए बुलाया। गैरी क्रिस्टन T20 वर्ल्ड कप की नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट पहले ही जमा करा चुके। बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने के हवाले से गैरी क्रिस्टन से मुशावरत का इम्कान। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद और रेड बॉल कोच जैसन ग्लेस्पी भी चेयरमैन PCB से मुलाकात करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। 1 मार्च को पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाहौर में मैच खेला जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का हतमी शेड्यूल जारी करेगा। PCB का मुजव्वज़ा शेड्यूल ICC पहले ही मंजूर कर चुका। मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान और भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ग्रुप A में शामिल, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान ग्रुप B में शामिल हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस और बदनीयती पर मबनी तशहीर का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज शाम तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक फुल कोर्ट इजलास की सदारत करेंगे। फुल कोर्ट इजलास में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस की मीडिया और सोशल मीडिया पर तशहीर के मामले पर गौर होगा। बानी PTI के महीने में 2 बार बेटों से बात कराई जाती है। जेल मैनुअल के मुताबिक किसी मुलजिम की व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों से मुलाकात का कानून मौजूद नहीं। जेल इंतजामिया ने ATC रावलपिंडी में जवाब जमा करा दिया। बानी PTI की बेटों से टेलीफोनिक बात कराने की दरख्वास्त पर समाअत। हफ्ते में 1 मरतबा व्हाट्सएप पर बेटों से बात करवाने की सदा मुस्तरद कर दी गई।